नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 25 फरवरी को सुबह 11 बजे ट्विटर पे जो मैं कैंपेन चलाना है उसके बारे में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो, किसी को भी बेरोजगार विद्यार्थियों से कोई मतलब नहीं है। बस इन्हें अपने काम से मतलब रहता है। जब कोरोना संक्रमण जैसा प्रकोप देश में चल रहा था, तब इन्हें सरकार गिराने में और सरकार बनाने में मजे आ रहे थे। दो देश कोरोना से लड़ रहा था, इन्हें किसी की चिंता नहीं है, ना स्टूडेंट की चिंता है, ना जनता की चिंता है। बस ये अपने काम में मस्त रहते हैं। दोस्तों, कोई भी वैकेंसी आती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की आती हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की आती हो, कम से कम 3-4 साल तक अटकाए रखते हैं हर स्टूडेंट को। बहुत दिनों बाद तो डेट डिक्लेयर करते हैं। मान लो कोई भी वैकेंसी आई, जैसे एनटीपीसी की वैकेंसी आई, उसके फॉर्म भरवा ले 2019 में, 2021 में जाके पेपर हो रहा है। वो भी क्यों? क्योंकि आपने ट्विटर पे कैंपेन चलाया, पेपर कराओ एनटीपीसी का, जब जाके तो उसकी डेट आई है। 2 साल तक उन्होंने अपने फॉर्म के पैसों से ब्याज खाए, पैसे कमाए, उससे ब्याज बट्टा इनका राजस्व भरा है और कुछ नहीं किया। स्टूडेंट 2-2 साल से तैयारियां कर रहा है, 4-4 महीने तक एनटीपीसी का पेपर करवा रहे। स्टार्टिंग में पेपर सिंपल आ गया, बाद वालों को पेपर टफ आ रहे, कह रहे नॉर्मलाइजेशन करेंगे। विद्यार्थी का दिमाग तो खराब हो जाता है। अगर पेपर शुरू वालों के ईजी आ गया, स्टार्टिंग में जिनके पेपर हुआ उनकी ईजी आ गया, बाद वालों के टफ आया, स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर रहा है, उसको पेपर में कुछ ही नहीं आ रहा, ना उसे जनरल साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, ना उसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका दिमाग खराब होएगा नहीं होगा। ऐसे पेपर दे रहे बाद वालों के। तो ये पूरा सिस्टम बिगाड़ रखा है। इनके चुनाव तो 10-5 दिन में खत्म होकर फ्री कर देते हैं, फटाफट सरकारी बना लेते हैं, लेकिन विद्यार्थियों के पेपर करवाने में 3-3, 4-4 महीने लग रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों, मान लो स्टेट गवर्नमेंट की राजस्थान की बात हुई, पटवारी की एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दी, वो भी 3 चरणों में, जिसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है। विद्यार्थी अच्छे से तैयारी कर रहा था, पेपर आने वाला था, एडमिट कार्ड आने वाला था, एग्जाम डेट कैंसिल कर देते हैं। विद्यार्थी 3-3, 4 साल से, 2-2 साल से, 3-3, 4-4 सालों से तैयारी करके बैठा रहता है, इंतजार करता है कब मेरा पेपर होगा। पेपर हो भी जाता है न कैसे, कुछ दिनों बाद सूचना आती है पेपर आउट हो गया, पेपर बिक रहे हैं। तो दोस्तों, बेरोजगार विद्यार्थियों के लिए बहुत बेकार हो रहा है और आपको आपके हक की लड़ाई उठानी ही पड़ेगी। एज अ स्टूडेंट अपन को आगे बढ़ना ही पड़ेगा, तभी मामला बढ़ेगा, नहीं तो मामला बिगड़ने वाला है। इनको किसी की कोई टेंशन नहीं है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, 25 तारीख को सुबह 11 बजे ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करो, ताकि इस सोई हुई सरकारें जो है, चाहे वो सेंटर की हो, चाहे स्टेट की हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस, इनके कान अच्छे से खोल ले कि अब स्टूडेंट, देश का युवा बेरोजगार चुप बैठने वाला नहीं है। अपनी वजह से ये जीत क्या है, एक बड़े सपने हमें दिखाए, अच्छे दिन वाले आने वाले हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के अच्छे दिन नहीं आए, बल्कि बुरे ही दिन आए। तो आपको उठना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा और ट्विटर पे ट्वीट करके इन्हें जगाना पड़ेगा। अगर इससे भी काम नहीं चलेगा तो फिर हमें धरने करने पड़ेंगे, पिटीशन कोर्ट में लगानी पड़ेगी, जब ये बात बनेगी। दोस्तों, ये क्या करते हैं, वैकेंसी निकाल देते हैं, फॉर्म भरवा लेते हैं, उन फॉर्म के पैसों से ब्याज व्याज कमा लेते हैं 1-2 साल में वैकेंसी की डेट डिक्लेयर करके। फिर आंसर की में भी ऑब्जेक्शन दे देते हैं। नहीं तो आंसर की भी इनसे सही नहीं बनती। ऑब्जेक्शन क्यों देते हैं? क्योंकि बच्चा ऑब्जेक्शन भेजेगा, एक क्वेश्चन के 100 रुपये, 2 क्वेश्चन के 200 रुपये, उनसे भी पैसे कमाते हैं। तो इन्होंने पूरा बंटाधार कर रखा है बेरोजगार विद्यार्थियों का। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, 25 तारीख को सुबह 11 बजे ट्विटर पे हमें हैशटैग चलाना है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आए, हैशटैग मोदी रोजगार दो, मोदी फिर अंडरस्कोच रोजगार फिर अंडरस्कोच दो, ठीक है, सारे स्मॉल लेटर में आपकी स्क्रीन पर आए। उसी प्रकार हमें 25 फरवरी को सुबह 11 बजे एक और हैशटैग ट्विटर पे चलाना है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, गहलोत रोजगार दो, गहलोत अंडरस्कोच रोजगार दो, आगे हैशटैग लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, इन दोनों हैशटैगों को ट्विटर पर 25 फरवरी को सुबह 11 बजे अवश्य ट्रेंड कराए। और ये ट्विटर पे जो ट्रेंडिंग करे, ये इंडिया में नहीं वर्ल्ड में ट्रेंडिंग करना चाहिए, तभी बात बनेगी, ताकि पूरी दुनिया को पता चले इंडिया में बेरोजगारों के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करो और अधिक से अधिक ट्विटर पे ट्रेंड चलाओ, ताकि सरकार की आंखें खुल सके और ये जा सके और विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में कुछ सोच सके। दोस्तों, चाहे वो कोई सी भी वैकेंसी हो, एसएससी का मामला हो, एसएससी के पेपर अभी तक 2017-18 के मामले क्लियर नहीं है, उनकी भर्तियां कोर्ट में चल रही है, किसी का रिजल्ट नहीं आया, किसी की आंसर क्या नहीं आई, और 2019-20 के ये पेपर करवा रहे हैं। तो उन बंदे का जिनका 17-18 में सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी 19-20 में फॉर्म भर रहा है, पेपर दे रहा है, उनके पैसे भी ये खा रहे हैं, उनसे भी पैसे कमा रहे हैं। तो ये कहाँ का सिस्टम है भैया? इनका 10-10, 15-15 दिनों में इनकी सरकार बन जाती है, सरकार बिगड़ जाती है, और यहाँ पे 3-3, 4-4 साल तक विद्यार्थी बैठा रहता है, उनकी इनको कोई चौका चौक नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कभी भी नहीं चलेगा। आगे अपन को आगे बढ़ना ही पड़ेगा, अपन को अपने हक की लड़ाई करनी ही पड़ेगी, तभी बात बनेगी दोस्तों, ठीक है। तो आपको 25 फरवरी को सुबह 11 बजे ये दोनों हैशटैग ट्रेंड करवाने हैं, हैशटैग मोदी रोजगार दो, हैशटैग गहलोत रोजगार दो। और जो भी अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, चाहे वो यूपी के हो, एमपी के हो, वो भी अपने अपने मुख्यमंत्री का नाम लिख के हैशटैग चलाओ सभी, ताकि सभी सरकारें जो स्टेट गवर्नमेंट की वो भी जागे और सेंट्रल गवर्नमेंट को तो जगाना ही है। तो 25 फरवरी को सुबह ट्वीट करना बिल्कुल भी मत भूलना। यहाँ पे किसी भी एग्जाम की डेट डिक्लेयर नहीं हो रही है। रेट की डेट इन्होंने डिक्लेयर करी 25 अप्रैल, उस दिन तो महावीर जयंती है। अब जैन समाज की जो बंधु है वो महावीर जयंती मनाएंगे, रेट के पेपर देने जाएंगे, या वह शादियों का माहौल है उस दिन, आखा तीज पे तो काफ़ी शादियाँ होती है, अब वो शादियाँ करेंगे या रेट का पेपर देंगे। तो बिना सोचे बिना दिमाग लगाए ये एग्जाम की डेट डिक्लेयर कर देते हैं।
अभी इन्होंने RVNL की वैकेंसी का अपडेट दिया कल कि JN की भर्तियाँ आएगी राजस्थान में RVNL में। अब दोस्तों उसमें भी सिलेबस डिक्लेयर कर दिया, 60% टेक्निकल, 40% नॉन टेक्निकल, और नॉन टेक्निकल का पेपर भी उसमें हिंदी मीडियम में नहीं हो रहा, इंग्लिश में आएगा सबका पेपर। तो यह हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी लॉस की बात है, क्योंकि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को इंग्लिश में GK करना थोड़ा टिपिकल काम होता है। इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों को वहाँ पे फ़ायदा होगा, तो बिना सोचे समझे ही कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं। पता नहीं कैसे आदमी वहाँ पे बैठे हैं, इनमें दिमाग तो बिल्कुल लगाते नहीं है। तो दोस्तों ये कोई एक ही भर्ती का काम नहीं है, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की भर्तियाँ हो, पटवारी, ग्राम सेवक, इन सबको ऐसे लटकाते हैं ताकि अपन को सैलरी भी नहीं देने पड़े। 4-5 साल हर वैकेंसी को अटकाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? ताकि इनकी सैलरियाँ भी बचें, फॉर्म भरने के पैसों से ये पैसे भी कमा सके। अब विद्यार्थी रोता रहे बैठ के, विद्यार्थियों की कोचिंग करने के पैसे लगते हैं, रहने खाने के पैसे लगते हैं। गरीब किसान का बेटा पता नहीं कैसे पैसों का जुगाड़ करके तैयारी करने जाता है, लेकिन इनको उससे कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कुछ भी हो जाए, इस सोई हुई सरकार को जगाना ही है। मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक बताओ। ट्विटर पे अगर किसी का अकाउंट नहीं हो तो ट्विटर पे अकाउंट बनाओ और ट्वीट जरूर करो, सब जगह फैलाओ, फेसबुक, व्हाट्सएप सब जगह पर ट्विटर पे ट्रेंड कराओ। 25 फरवरी सुबह 11 बजे #मोदी रोजगार दो, #गहलोत रोजगार दो, #योगी रोजगार दो। ठीक है, तो सब अपने अपने स्टेट के मुख्यमंत्री का नाम लिख के टैग करो 25 फरवरी सुबह 11 बजे, और #मोदी रोजगार दो तो सबको करना ही है। ठीक है, नंबर 1 ट्रेंड करना चाहिए वर्ल्ड में, ताकि पूरी दुनिया को पता चले इंडिया में बेरोजगारों के साथ क्या हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इसके आगे फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।